जाकुरो को आखिरकार पता चल जाता है उसका जन्म क्यों हुआ और आदि आत्मा बच्चों की सच्चाई क्या है। उसी समय ओमोडाका उसे फिर से पकड़ लेता है। वो अब उससे शादी करेगा। दूसरी ओर वो जाकुरो को बचाने के लिए निकलते हैं। उनके पास कुछ चीजें हैं जिनसे वो जाकुरो के बारे में पता लगा सकते हैं। आगेमाके उनसे बोलता है जाकुरो ने हमेशा उसकी जान बुरी आत्माओं से बचाई है, अब उसकी बारी है जाकुरो की जान बचाने की। वो उन्हें भविष्यवाणी गाँव का रास्ता बताते हैं। ए और रक्षक आत्माओं की मदद से वे भविष्यवाणी गाँव तक पहुँचते हैं, लेकिन रास्ते में आगेमाके उनसे अलग हो जाता है। आगेमाके अकेला ही मुखिया के घर में जा रहा होता है। जाकुरो की माँ तुसी को हानि की आवाज उसे सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करके जाकुरो के माँ तक वो पहुँचता है। वह चाहती है आगेमाके उसका संदेश उसके बच्चों तक पहुँचाए। ओमोडाका जाकुरो के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, तभी वो सब उसे रोकते हैं। गुस्से में ओमोडाका अपने आदमियों को उन्हें मारने का आदेश देता है। इसके बाद वह जाकुरो को लेकर उस जगह जाता है जहाँ उसकी माँ और एनागा की पहली मुलाकात हुई थी। बायाकुरो भी उसके साथ होती है। ओमोडाका के आदमी जादू भरे कागजों का इस्तेमाल करके लोमड़ी की आत्मा को बुलाते हैं। वो उन्हें मारना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें अपने मालिक का कहा मानना होगा, इसलिए वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। लोमड़ी आत्मा रोते हुए कहती है हमें मार दो, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे आत्मा बच्चे को मारना नहीं चाहती है। लोमड़ी आत्माएं मजबूर होकर अपने मालिक की आज्ञा मानती है और इस समय भी वो वही कर रही है। अगर उनका मालिक की मौत हो जाए या उन्हें मार दिया जाए तो लोमड़ी आत्माएं उसके आदेशों से मुक्त हो जाती है, यानी अब वो उनका कोई कहा नहीं मानेगी। कागज के जादू से वो लोमड़ी आत्माओं को आदेश देते हैं। इस समय वो उनके दर्द को समझ रही है। वो उनके मालिक को मार देते हैं, जिससे लोमड़ी आत्मा आजाद हो जाती है और अब वो उनका कहा नहीं मान रही है। लड़ाई के दौरान आगेमाके जाकुरो के लॉकेट को देखता है। वो सब सोचते हैं वो उसके लॉकेट को उतारेगा, लेकिन आगेमाके उसके लॉकेट को नहीं उतारता है। ओमोडाका हैरान हो जाता है। आगेमाके ओमोडाका को बताता है उसकी माँ तुसिको हाने के दिल में क्या भावनाएं थी। वो हमेशा ओमोडाका के साथ रहना चाहती थी, लेकिन गांव का मुखिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन ओमोडाका ये सब मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा है और उसे लगता था उसकी माँ ने जाकुरो को वो प्यार दिया जिसका हकदार वो था। जाकुरो उन्हें देख पा रही होती है, वो उनसे माफी मांगती है। तभी वो ओमोडाका को देखती है। वो इस समय रो रहा है क्योंकि वो उसकी माँ की आवाजें सुन सकता है। वो हमेशा ओमोडाका के साथ रहना चाहती थी। आदि आत्मा कैद से आजाद हो चुकी है। उसे रंगुई ने भड़काया है और अब वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। अपनी बड़ी बहन से जलने के कारण दाई रंगुई की बातों में आकर भविष्यवाणी गांव में आग लगा देती है। तभी सब देखते हैं भविष्यवाणी गांव में आग लग गई है। ओमोडाका जाकुरो को उठाकर गांव की ओर भागता है और उसके पीछे बायाकुरो है। आगेमाके और बाकी सभी भविष्यवाणी गांव की ओर दौड़ते हैं।